अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो। कितना सुंदर तरीके से वर्तमान समय के समाज को, जिसमें भाई भाई एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक कौरव साइड पर है, एक पांडव साइड पर है। और फिर दिखाते हैं कि गीता का जन्म कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण ही गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल जब मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई, उस प्रोग्राम के बाद एक भाई ने हमें कहा कि हम आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थान दिखाना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो मुझे ज्योतिसर लेके गए, जहां वो युद्ध का मैदान और जहां अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। तो वो युद्ध के मैदान के बीच में जैसे उसका रथ खड़ा किया, जिसका मॉन्यूमेंट अभी भी वहां पर रखा हुआ है कि यही वो स्थान है जहां पर रथ को लाकर के खड़ा किया गया था। और अर्जुन निराशा में डूब गया, शस्त्र छोड़ दिए और भगवान ने उसको गीता ज्ञान देना प्रारंभ किया। जब ये ऐतिहासिक स्थान हमें दिखा रहे थे, तो उस भाई ने एक बहुत आश्चर्य की बात सुनाई और उसने मुझे कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने उनसे पूछा क्या था, तो कहा स्थानेश्वर, शिवजी का मंदिर था। यहाँ छोटा सा गांव था जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था, और उस शिवजी के मंदिर के नाम से उस गांव को, उस कस्बे को जाना जाता था। तो मैंने उस भाई से पूछा कि फिर कुरुक्षेत्र नाम कब प्राप्त हुआ इस स्थान को, तो कहा 1947 में एक कलेक्टर आए थे और उन्हें ये महसूसता हुई कि इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तब उन्होंने इस स्थान को
नाम दिया कुरुक्षेत्र। थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम दिया, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर गई तो वहां पर भी मैंने ये बात देखी कि वहां एक जगह पर तो कुरुक्षेत्र नाम लिखा हुआ है और पीछे थानेसर नाम लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस कलेक्टर ने धीरे धीरे इस स्थान को डेवलप किया और उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। अब वो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। मेरे मन के अंदर इतने आश्चर्य की बात महसूस हुई, यानी इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी हो जहां साक्षात भगवान आए हो और उस स्थान का भारत के नक्शे पर 1947 तक कोई अस्तित्व ही नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद जब उसने मुझे सुनाया कि ये वो स्थान है ज्योतिसर जहां भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, 700 श्लोक 18 अध्याय, मेरे मन में एक विचार आया। मैंने स्वाभाविक रीति से उस भाई से पूछा, एक बात बताइए, ये 700 श्लोक 18 अध्याय का उपदेश देने के लिए भगवान को कितना समय लगा होगा? तो उस भाई ने अपने नॉलेज के हिसाब से मुझे बताया कि भगवान को 3.5 घंटे लगे, ऐसे दिखाया गया है। और आश्चर्य की बात लगी, 3.5 घंटे तक गीता ज्ञान देते रहे भगवान। युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंखनाद गूंज उठा है, सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए। और उसके बाद भगवान रथ को बीच में ले जा करके जब अर्जुन निराश हो गया तो 3.5 घंटे तक ज्ञान देते रहे। मैंने उस भाई से पूछा, एक बात बताइए कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया? जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और मुझे कहने लगे, उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि दुर्योधन ने 3.5 घंटे तक क्या किया। भाव मेरा यही था, क्या 3.5 घंटे तक दुर्योधन के पास इतनी पेशेंस थी, इतना धैर्य था कि वो कोई रिएक्शन न दिखाए अपना? आज अगर चौराहे पर कोई 2 व्यक्ति आपस में भिड़ जाता है किसी बात को लेकर के और दोनों मरने मारने वाले मूड में आ जाए और आप एक सज्जन को देखो, आपको जो सज्जन जैसा महसूस हो, आप उसको बुला करके कुछ समझाने का प्रयत्न करो या कहो मैं गीता ज्ञान सुनाती हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा? एकदम खड़ा हो जाएगा, कहेगा ये गीता ज्ञान देने का समय नहीं है। गीता ज्ञान देना है तो घर में जाकर देखो, यहां नहीं। भगवान अगर 3.5 घंटे तक ज्ञान देते रहे और दुर्योधन का कोई रिएक्शन न हो, कुछ करे ही नहीं, या सीधा आकर के खड़ा हो जाता था भगवान के पास कि ये गीता ज्ञान देने का समय नहीं है। अगर गीता ज्ञान देना था तो घर में देते थे, या युद्ध के मैदान पर आते ही नहीं थे। कहता था कि नहीं कहता था? विवेक तो यही कहता है कि एक दुराचारी व्यक्ति और 3.5 घंटे तक वो कोई रिएक्शन न दिखाए और भगवान आराम से गीता का ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन श्रोता बनकर के सुन रहा है, क्या कहेंगे? उसके बाद और आश्चर्य की बात यही लगती है कि जो अक्षौणी की सेना थी वो किसकी थी? नारायणी सेना थी, भगवान ने दुर्योधन को दी हुई थी। अब जिस सेना का
जो राजा परवरिश करता है, उसको हर रीति से पोषण देता हो, और भले उस राजा ने अगर दे दिया सामने वाले पक्ष को लड़ने के लिए, और उनका मालिक, उनका राजा अगर सामने हो, तो क्या वो अक्षोणी की सेना अपने राजा के सामने शस्त्र उठा सकेंगे क्या? सोचने की बात है। कैसी दुविधा में होंगे वो, शस्त्र चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उनका मालिक सामने के साइड पर हो तो वो क्या करेंगे? अनेक मन के अंदर ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इस तरह का युद्ध का वातावरण बन गया है। यानी ये स्पष्ट दर्शाता है कि कोई हिंसक युद्ध की प्रेरणा भगवान ने अर्जुन को नहीं दी थी। अगर आज की दुनिया का महात्मा गांधी उसी गीता को सुन करके अहिंसा के बल पर भारत को स्वराज्य दिला सकते हैं, तो क्या साक्षात भगवान अहिंसा के बल से अर्जुन को अपना राज्य नहीं दिला सकते थे? कि युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन था उनके पास में। फिर तो आज की दुनिया के महात्मा भगवान से महान हो गए। तो भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया और जो युद्ध दर्शाया हुआ है महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर, ये युद्ध कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु ये मनोयुद्ध की बात है। जो जीवन में संघर्ष चल रहा है, और उस समय मनुष्य को जब एक चुनाव करना पड़ता है, वो युद्ध एक मनोयुद्ध है। उसके बाद अक्षोणी की सेना कितनी होती है, उसको देखने के हिसाब से मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो बहुत सुंदर उसमें बताया कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती के अंदर दिखाया गया एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार। और इस तरह से एक अक्षोणी के अंदर कितना है, तो उसमें दर्शाया कि एक अक्षोणी सेना में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे। अब इतने रथ, इतने हाथी, इतने घुड़सवार और इतने पैदल सैनिक एक अक्षोणी में, तो 18 अक्षोणी में कितने थे? तो उस 18 अक्षोणी में देखे गए तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षोणी में थे। और अगर रथ के ऊपर एक रथ चलाने वाला सारथी और एक योद्धा, तो 2 हो गए। हाथी के ऊपर एक महारथ, एक योद्धा, 2 हो गए। तो ये संख्या को अगर डबल की जाए तो उस समय रथ पर 7,87,320 थे, हाथी ऊपर 7,87,320 थे, पैदल सैनिक 19,66,300 और घुड़सवार 11,80,980, जिसका टोटल 47,23,920 होते हैं। इतने युद्ध के मैदान में
और जब वो कुरुक्षेत्र का मैदान हमने देखा तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि अगर 3 लाख रथ हो, 3 लाख हाथी हो, तो उसको खड़े रहने की जो स्पेस चाहिए, घोड़े हो उसको जो स्थान चाहिए, वो मैदान तो इतना छोटा है कि इतने रथ, इतने हाथी वहां खड़े कैसे हो सकते हैं। और 47 लाख योद्धा जहां हो, कितनी बड़ी आर्मी होगी वो, कितनी बड़ी सेना होगी वो। पूरा हरियाणा भी छोटा पड़ जाए शायद। और उस समय में इतना पॉपुलेशन। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त होता था तो सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में जाते थे, माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। और वो रहने के शिविरों के आगे इतने गार्ड्स थे, उसकी तो गिनती ही नहीं है। कितना स्थान चाहिए फिर तो, हरियाणा से भी आगे। और इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद सब साथ में मिलकर के भोजन पान करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, सोचने की बात है। वो तो गिनती ही नहीं किया। और अगर वो सारे भोजन बनाने वाले, तो हरियाणा भी छोटा तो पड़ेगा ही। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी के आशय में उन्होंने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी है, हरियाणा की कथा नहीं लिखी है, महाभारत की कथा। आज से 5000 साल पहले जो उन्होंने देखा था वर्तमान समय को, कि जिस समय ये संघर्ष आरंभ हुआ कलयुग का, उस समय इतना पॉपुलेशन था। महाभारत की कथा, जहां हर भारतवासी एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहा है कि उसी संघर्ष में, जो मनोयुद्ध से वो गुजर रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन बन गया है, जीवन ही कर्म करने का क्षेत्र है। और जिस समय उसको धर्म का आचरण करना हो, और ऐसे समय में कई कर्म ऐसे हो जो उस धर्म के आचरण से विरुद्ध हो, तो उस समय जो संघर्ष से वो गुजरता है, ऐसे समय में उसको गाइडेंस की आवश्यकता है या गीता ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि उस समय जो दुविधा की स्थिति से वो गुजरता है, कि उस दुविधा की स्थिति में ही निराशा, उदासी, हताशा आ जाती है। डिप्रेशन की स्थिति में कई बार चला जाता है, इतना स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान को ऐसे समय पर गीता ज्ञान देने की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि नहीं तो धर्म के आचरण में अगर उस दुविधा के अंदर व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी की ओर जब मुड़ जाता है, तो अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इसीलिए आज कलयुग के अंदर इतना अधर्म फैल चुका है। कहने का भावार्थ, कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो आज भी है वहां पर, परंतु एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए भगवान को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता हुई है। गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, इसको अगर देखा जाए तो पहला अध्याय जहां अर्जुन का विषाद है, अर्थात वर्तमान समय के मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ है। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं,
और उसका समाधान दिया हुआ है। 3 अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इसका सारांश दिया हुआ है। इस तरह से पूरा 18 अध्याय के गीता का ज्ञान है। यानी दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो गीता माना क्या, हम सभी का भगवान के साथ का एक संवाद है। जिस तरह अर्जुन का संवाद था, हम सभी की स्थिति ठीक वही अर्जुन जैसी है और शायद प्रार्थना में हम भी ईश्वर के साथ यही संवाद करते हैं और भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक चलेगा। कभी कभी व्यक्ति भी बहुत उदास, निराश, हताश हो जाता है या डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि हमने इस संसार को इतना अत्यधिक जटिल और दूषित कर दिया है कि इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कहाँ जाना है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये है संवाद मनुष्य का ईश्वर के साथ। पहला अध्याय को अगर देखा जाए तो पहला अध्याय माना अर्जुन का विषाद, आज के मनुष्य की मनोदशा। कितना सुंदर महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी मन की कल्पना से यह दृश्य खड़ा किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान का दृश्य, जिसके मुख्य 2 पात्र स्वयं अर्जुन और भगवान, जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है और युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। क्यों? अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब उसने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, और देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इन सभी को देखते हुए, चाचा, मामा, काका, सबको देख करके उसका मोह जागृत हो गया और इस मोह के कारण ही उसके मन स्थिति में ये विषाद आया कि इन सबको मैं कैसे मार सकता हूं, ये मेरे बड़े हैं, मेरे वडील हैं, उसको कैसे मैं मार सकता हूं। और इसलिए उन्होंने भगवान से विनती किया कि मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सभी का सामना वो पहली बार नहीं कर रहा था, पहले भी किया था। कहा जाता है कि दुर्योधन ने जब शर्त रखी थी धृत क्रीड़ा में कि अगर पांडव हार गए तो 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, जिसमें उन्हें छिप कर रहना होगा, और अगर उस 13वें साल में वो पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, ये शर्त रखी गई थी। और कहा जाता है जैसे ही 12 साल पांडवों ने वनवास कंप्लीट किया और 13वां साल में अज्ञातवास में अपना रूप छिपा करके वो विराट राजा के नगर में जाकर के बसे। जैसे ही 13वां साल आरंभ हुआ, कहा जाता है कि दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशा में भेज दिया, ये पता करने के लिए कि पांडव कहाँ हैं, ताकि पहचाने जाए तो पुनः 12 साल ये युद्ध टल जाएगा, युद्ध होगा ही नहीं। और इसीलिए जैसे ही एक गुप्तचर ने आकर के दुर्योधन को ये सूचना दी कि शायद विराट राजा के नगर में वो छिपे हुए हैं, दुर्योधन ने बिना सोचे समझे
पूरी सेना को लेकर के विराट राजा के नगर पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य जी, कई मामा चाचा काका सब थे। और उस वक्त अर्जुन ने अकेले हाथ उन सब का सामना किया, उन सबको हराया। तो जिसका सामना वो पहले कर चुका था, महाभारत के समय ऐसा क्या हुआ जो वो एकदम निराशा में डूब गया? उन सभी के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। फिर किसके प्रति उसका मोह जागृत हुआ था? यहां पर अगर मैं उदाहरण दूं कि जैसे मान लो कि एक जज साहब हो और जज साहब जज की कुर्सी पर बैठ करके निष्पक्ष होकर के जो मुजरिम उसके सामने आते हैं उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद कानून के हिसाब से जो सजा देनी होती है निष्पक्ष होकर के वो सजा सुनाते हैं। जिसने जैसा गुनाह किया होता है वैसे उनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन एक दिन मान लो उसी कटघरे के अंदर जज साहब का अपना बच्चा आ जाए और उसने ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी सजा फांसी है, और ये जब पता चले कि संग दोष में आकर के उससे ये गलत काम हो गया है, तो उस समय जज साहब का इकलौता बेटा हो, क्या वो अपील करेगा हायर कोर्ट्स में कि भाई संग दोष में आकर आजकल के नौजवान राह भटक जाते हैं, उन्हें हमें सुधरने का मौका देना चाहिए? ये अपील करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन उसके पहले कई नौजवान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस समय उन्हें ये विवेक जागृत नहीं हुआ था कि वो नौजवान भी संग दोष में आकर के ये गलत कदम उठा रहे हो। उस समय उन्होंने ये अपील नहीं किया था। लेकिन खुद का बेटा जब आता है तो पुत्र मोह जागृत हो जाता है। अर्जुन की भी शायद यही मनस्थिति थी कि अब तक उसने जितने युद्ध किए अकेले हाथ किए, और उन्हें मालूम था कि भगवान हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है। इसीलिए दिखाया गया है महाभारत में भी कि जब द्रौपदी ने भगवान से युद्ध का परिणाम पूछा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने कहा कि पांचों पांडवों की गारंटी मैं लेता हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्रों की, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं ले सकता। और यही बात सुन करके अर्जुन विचलित हो गया, पुत्र मोह जागृत हो गया, और इसीलिए उसकी ये मनोदशा होने लगी कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है और इसीलिए कौरव हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, परंतु वो हमारे बच्चों के साथ बदला अवश्य लेंगे। और सारे पुत्रों की बलि देने के बाद अगर वो राज्य भाग्य प्राप्त भी हुआ तो क्या उस राज्य भाग का सुख भोग सकेंगे? यह हर वक्त मन कचोटता रहेगा कि ये राज्य भाग्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने बच्चों की बलि दी है, उसका सुख नहीं भोग सकूंगा। और इसीलिए वो भगवान से विनती कर रहा था कि ऐसा राज्य भाग्य लेकर के क्या फायदा जहां मेरे परिवार ही मेरे साथ न हो। इससे तो मैं वनवास को पसंद करूंगा, कम से कम मैं अपने परिवार के साथ तो समय बिता सकता हूं, खुशी में साथ तो रहेंगे, दुख में सुख में सब साथ मिलकर के उसको भोगेंगे।
राज्य सुख को, उस राजगद्दी को प्राप्त करके मैं क्या सुख भोगूंगा जब मेरे पुत्र ही, मेरा परिवार ही मेरे साथ न हो। आज दुनिया में भी प्रैक्टिकल में हम यही देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों न हो, लेकिन जब कोई किडनैपर्स उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उस समय उनसे अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है? पुत्र मोह ऐसी चीज है कि कितने भी बड़े सिद्धांतवादी क्यों न हो, वो भी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं।